तुझे पता है ना मैं मीठी चाय नहीं पीती, उसके बावजूद भी तूने इतनी मीठी चाय बनाई। तेरी तो खुशबू, जागृत, तुम तो लेट आने वाले थे ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ मैं लेट आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा जब मेरी छुट्टी जल्दी हो गई है तो क्यों ना मैं चला जाऊँ आज ही। मेरे घर वाले मुझे देख के खुश हो जाएंगे, और खासकर तुम। मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर चला जाऊंगा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन वाह मैं यहाँ आके क्या देख रहा हूँ। अरे तुम तो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में मेरे ही पापा के ऊपर इतना अत्याचार करती हो, उन्हें मारती हो, पीटती हो, उनसे घर का सारा काम करवाती हो। क्या मैं इसलिए तुम्हें शादी करके घर में लेकर आया था? नहीं जागृत, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जागृत, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तुम मेरी छोटी बहन से पूछ लो, ये तो बता देगी। कभी तो बता ना। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली हम ना पापा को काढ़ा दे रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अरे मेरा जो शक था ना, आज वो यकीन में बदल चुका है। मैंने आज तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मतलब इतने दिनों से तुम मेरे पापा के ऊपर जुल्म ढा रही थी। अरे क्या कमी छोड़ी थी मेरे प्यार में? हाँ किया मैंने किया जो कुछ भी इनके साथ हुआ ना, मैंने किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुड्ढा ना हर चीज से बीमार पड़ता है। उसके बाद इसकी सेवा करो, इसकी उल्टियां साफ करो, उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और तुम्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं है ना। तुम तो ड्यूटी पे रहते हो और मुझे कहाँ छोड़ के गए हो? इस जैसे मनोज बुड्ढे के साथ। हाँ मतलब तुम इनको इसलिए टॉर्चर करती थी? अरे तुम बहू हो इस घर की, अगर तुम अपने ससुर की सेवा करना नहीं जानती तो फिर क्या जानती हो तुम? अरे वैसे भी कौन सा तुमसे पहाड़ तोड़वा लेते थे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो मांगते होंगे ना। और तुम खुद सोचो, अगर आज मेरे पापा है, इनकी जगह पे अगर तुम्हारे पापा होते और मैं सेम हरकतें उनके साथ कर रहा होता, तब तुम्हें कैसा लगता? दर्द होता ना। बेटा वही मुझे दर्द इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। आज मुझे हो रहा है क्योंकि तुम मेरे पापा को इतना टॉर्चर करती थी, घर का सारा काम करवाती थी। अरे क्यों करा है तुमने मेरे पापा के साथ? बोलो। अरे तो जागृत, मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारे इस मनुष्य बाप से थोड़ी शादी की थी मैंने। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप तो ड्यूटी पे रहते हो, मेरी दीदी कैसे रहती है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। सुन लिया तुमने अपने कानों से? अब देखो ना, तो मैं तुम्हारी कोई बकवास सुनना चाहता हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है। तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों के दोनों निकलो मेरे घर से बाहर। और हाँ एक बात और, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना उसके ऊपर। निकलो। जागृत, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो तुम मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? और डाइवोर्स, तो तुम मुझे डाइवोर्स क्यों दे रहे हो? नहीं जागृत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने पापा जी के साथ गलत किया है। लेकिन तुम ही सोचो ना कि मैं कितना ही सहन करूंगी। क्या मैं इनकी देखभाल करते करते थक चुकी हूँ। हाँ जीजू, आप प्लीज दीदी को एक मौका दे दीजिए। देखो जागृत, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और मैं तुम्हारे पापा का ध्यान बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो जागृत। आई एम रियली सॉरी। अरे निकलो ना अब। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।